ओके। अब हमारे जो लास्ट दो इंस्ट्रक्शन है 8085 की, वो है पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। लेकिन अब पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन समझने के पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्टैक क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले अब हमको पता है कि स्टैक किस लिए यूज़ करते हैं। हम लोग स्टैक कब यूज़ करते हैं, जब हमको हमारा प्रोग्राम सेव करना होता है। ठीक है। या फिर अगर जैसे हमारे प्रोग्राम को हम लोग मेमोरी लोकेशन देते हैं, तो एड्रेस देते हैं, तो उस टाइम पर हम लोगों को किसको यूज़ करना पड़ता है, स्टैक का यूज़ करना पड़ता है। देखो स्टैक क्या है। द स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोग्राम। The stack is an area of memory identified by the program for temporary storage of information. ठीक है। अब उसके बाद में हमको स्टैक का ऑपरेशन पता है। जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, या फिर इसी को हम लोग उल्टा भी बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट. The stack normally grows backward into memory. In other words, the programmer defines the bottom of the stack and stack grows up into reducing address range. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब स्टैक मेमोरी को डिफाइन करते हैं तब एक एड्रेस दे देते हैं हम हमारे स्टैक को। उसके बाद में स्टैक ऑटोमेटिकली खुद ही एड्रेस इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते जाता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैक का ऑपरेशन। अब उसके बाद वाले स्लाइड में क्या बोल रहे हैं, given that the stack grows backward into memory, it is customary to place the bottom of stack at the end of the memory to keep it as far away from user program possible. ये सेंटेंस हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको स्टैक का ऑपरेशन पता है। In 8085, stack is defined by setting SP, that is stack pointer register. दिस सेट्स द स्टैक पॉइंटर टू लोकेशन ट्रिपल एफ एच। अब हमारे स्टैक पॉइंटर का एंड लोकेशन क्या होगा, हमारे स्टैक पॉइंटर का एंड लोकेशन होगा एफ 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 एच, और स्टार्टिंग लोकेशन जो फर्स्ट लोकेशन रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, 0000 एच। ओके। अब जब हम लोग स्टैक पर डेटा सेव करते हैं और स्टैक से जब डेटा बाहर करते हैं, तब हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस है। स्टैक पर अगर डेटा सेंड करना है, अगर मुझे स्टैक पर डेटा सेव करना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पुश इंस्ट्रक्शन। और अगर मुझे स्टैक से डेटा बाहर लेकर जाना है तो हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन रहेगा, पॉप इंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज सेव्ड ऑन द स्टैक बाय पुशिंग इट ऑन, इट इज रिट्रीव फ्रॉम द स्टैक बाय पॉपिंग इट ऑफ। मतलब अगर मुझे डेटा सेव करना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पुश इंस्ट्रक्शन। और अगर मुझे डेटा बाहर निकालना है स्टैक से तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पॉप इंस्ट्रक्शन। The 8085 provides two instruction, push and pop, for storing information on the stack and retrieving it back. बोथ पुश एंड पॉप वर्क्स विद द रजिस्टर पेयर्स ओनली। अब पुश एंड पॉप दोनों भी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा किसके साथ काम करेंगे, रजिस्टर पेयर के साथ ही काम करेंगे। ओके। अब हमारा आता है पुश इंस्ट्रक्शंस। साउंड का प्रॉब्लम सबको ही जा रहा है कि सिर्फ एक दो जनों को जा रहा है? अगर एक दो जनों को जा रहा होगा तो फिर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुझे एक बार बता दो, साउंड का प्रॉब्लम सबको जा रहा है? देखो यस नो यस नो यस नो आंसर आ रहे हैं, तो जो लोग, मेरे फ़ोन का जो साउंड है वो फुल है, सारे चेक किए मेरे सारा साउंड फुल है। एक बार आप लोग अपना भी चेक करके देख लो, क्योंकि अभी यहाँ से हमारे मेन क्योंकि अभी हमारा यहाँ से मेन ऑपरेशन शुरू होगा पुश और पॉप का, इसलिए। ओके। आ, सारे मिस, मुझे जो कमेंट्स आए वो मिक्स कमेंट्स है, किसी को कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आ रहा है। तो एक बार आप लोग अपना भी नेटवर्क चेक कर लो, अपना भी साउंड चेक कर लो, क्योंकि मैंने मेरा नेटवर्क और साउंड चेक किया, दोनों भी फुल है। दैट्स वाई।
ओके देन लेट्स स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्शन। अब स्टैक का ऑपरेशन समझ में आ गया। अगर मुझे डेटा स्टैक में सेव करना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पुश। और अगर मुझे डेटा स्टैक से निकालना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पॉप इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पुश इंस्ट्रक्शन। पेज क्लियरली विजिबल है आपको? ओके देन लेट्स स्टार्ट विद द पुश इंस्ट्रक्शन। अब इसके पहले जो हम लोगों ने स्टैक में देखा था तो वहां पर हमको बोला था कि हमारा जो पुश इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा किसके साथ वर्क करेगा, हमारे रजिस्टर पेयर के साथ वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारे पीपीटी में हमको क्या दिखा रहे हैं, पीपीटी तो दिखेगा नहीं, मैं पढ़ती हूँ। हमको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुश B/D/H/PSW। ओके, अब पुश बी मतलब कौन सा पेयर आएगा, BC पेयर आएगा। अगर पुश डी होता है तो कौन सा पेयर आएगा, DE पेयर आएगा। अगर पुश एच होगा तो कौन सा पेयर आएगा, HL पेयर आएगा। और पुश PSW मीन्स क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या है ये हम लोग नेक्स्ट मिनट में पढ़ेंगे। अब इसके तुरंत बाद हम लोग हमारा नया यूनिट स्टार्ट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि PSW क्या है। अब इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, पुश इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले डेटा सेव करने के पहले हमारा जो स्टैक पॉइंटर है उसको हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। क्या करें हम लोग, स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। अब उसके बाद में सपोज मैंने एग्जांपल लिया हुआ है पुश बी, तो क्या होगा, अब BC पे रहेगा, B एंड C पे रहेगा। अब क्या किया, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर को क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है, किससे, बाय 1 से। अब उसके बाद में हम लोग किसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, BC पेयर में का डेटा सेव कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन स्टोर होगा, सबसे पहले हमारा कौन स्टोर होता है, LSB। उसके बाद में स्टोर होता है हमारा MSB। अब LSB में कौन है हमारे पास, C। और MSB में कौन है हमारे पास, B। तो सबसे पहले किसका डेटा सेव होगा, C का डेटा स्टोर होगा। अब C का डेटा कौन से लोकेशन पे स्टोर होगा, हमारा C का डेटा स्टोर होगा SP-1 वाले लोकेशन पे। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले SP को डिक्रीमेंट किया है बाय 1। अगर SP को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1 तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, SP-1, बराबर है। तो SP-1 में किसका डेटा सेव होगा, C का डेटा सेव होगा। ओके, अब उसके बाद में हमको किसका डेटा सेव करना है, अब B रजिस्टर का डेटा सेव करना है। तो अब B रजिस्टर का डेटा सेव करने के पहले हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अब स्टैक पॉइंटर जब डिक्रीमेंट होगा बाय 1 अगेन तो SP-2 पर पहुंचेगा हमारा मेमोरी लोकेशन। SP-2 में कौन सेव होगा, हमारा B। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टैक पॉइंटर है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीमेंट कर रहे हैं किससे, बाय 1 से। अब स्टैक पॉइंटर जब डिक्रीमेंट होगा बाय 1 तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, SP-1। अब ये मेमोरी लोकेशन पर कौन सा डेटा सेव होगा, हमारा लोअर बिट का डेटा। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है पुश बी, तो बी के साथ कौन पेयर में रहता है, हमेशा सी पेयर में रहता है। तो सी का डेटा कहाँ पर सेव होगा, SP-1 पर। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार SP SP को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1 से। अब SP को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1 से तो हमारा मेमोरी लोकेशन कहाँ पर पहुंचेगा, SP-2 पे पहुंचेगा। अब SP-2 पर किसका डेटा स्टोर होगा, हमारे B का। ओके, मतलब MSB का डेटा से होगा। तो ये हुआ हमारा क्या, ऑपरेशन। तो ये हुआ हमारा ऑपरेशन। इसके बाद में क्या आएगा, हमारा नंबर ऑफ बाइट्स। अब नंबर ऑफ बाइट्स कितनी लगेगी हमको यहाँ पर, हाउ भी द नंबर ऑफ बाइट्स वी रिक्वायर्ड,
कुछ लोग बोल रहे हैं 2, कुछ बोल रहे हैं 1। मैंने आपको इसके पहले भी बोला है, जब आप लोग मुझे आंसर देते तो उसके थोड़ा सा जस्टिफाई करते जाओ कि क्या हो सकता है हमारा आंसर। व्हाई इट इज ब्लरिंग। ओके, अभी क्लियर है बहुत। ठीक है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ बाइट्स कितनी लगेंगी। यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स देंगे हमको 2 बाइट। अब 2 बाइट क्यों लगेगी? क्योंकि हमारा ऑपरेशन कितने बिट का परफॉर्म हो रहा है? 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस वजह से हमारे नंबर ऑफ बाइट्स कितने लगेंगे हमको? 2 लगेंगे। अब एड्रेसिंग मोड कौन सा रहेगा हमारा? विच एड्रेसिंग मोड वी रिक्वायर्ड? वाई रजिस्टर? Why we require register addressing mode? आंसर तो दे देते हो लेकिन उसको जस्टिफाई भी करते जाओ थोड़ा थोड़ा। Why we require register addressing mode? Here we require register addressing mode. अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्यों लग रहा है? अब देखो, हमारा जो डेटा लोड हो रहा है, मूव हो रहा है या फिर स्टोर हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है? फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर। अब स्टैक पॉइंटर भी क्या है हमारा? एक तरह से स्टैक पॉइंटर भी हमारा एक तरह से क्या है? रजिस्टर है। उस वजह से क्या हो रहा है? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होने की वजह से ऑपरेशन किसके बीच में हो रहा है? बीसीबी रजिस्टर है और स्टैक पॉइंटर भी रजिस्टर है, तो रजिस्टर टू रजिस्टर हमारा डेटा सेव हो रहा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर एड्रेसिंग मोड कौन सा आएगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा लोड कर रहे हैं किस में? स्टैक पॉइंटर में। अगर स्टैक पॉइंटर में मुझे कोई डेटा स्टोर करना है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? पुश इंस्ट्रक्शन। अब स्टैक पॉइंटर में डेटा स्टोर हो गया, अब स्टैक पॉइंटर से डेटा बाहर भी निकालना चाहिए, तो उसलिए क्या होगा? स्टैक पॉइंटर से डेटा बाहर निकालने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन है? पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप आरपी। ठीक है, स्टैक से क्या करें हम लोग? डेटा इन कर रहे हैं, पॉप से हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉप से जब डेटा आउट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उल्टा निकलेगा। अब जब हम लोग पॉप से डेटा बाहर निकल रहे हैं तो पहले जो डेटा अंदर गया है वो बाहर निकलेगा, बराबर है? तो मुझे बताओ कौन सा डेटा बाहर अंदर गया था सबसे लास्ट में? बी रजिस्टर का डेटा। तो सबसे पहले कौन एम्प्टी होगा? हमारा एस पी माइनस 2 एम्प्टी होगा। उसके बाद में क्या होगा? हमारा स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तो एस पी माइनस 2 कहाँ पर जाएगा? एस पी माइनस 1 पर। उसके बाद में कौन सा डेटा बाहर निकलेगा? सी का। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं पॉप का ऑपरेशन। पॉप में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? लेट्स सी। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पॉप इंस्ट्रक्शन में? एक बार हम लोग पीपीटी में भी देख लेते हैं। देखो, अब क्या करना है हमको? सबसे पहले सपोज मैं यही एग्जांपल लेती हूँ, पॉप बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जो हम लोगों ने बीसी पेयर का डेटा स्टैक पॉइंटर में सेव किया था वो मुझे बाहर निकालना है। कहाँ पर स्टोर करना है? बीसी पेयर में। तो सबसे पहले कौन सा डेटा बाहर निकलेगा? हमारा एस पी माइनस 2 का डेटा बाहर निकलेगा। अब एस पी माइनस 2 का डेटा बाहर निकला, बी सबसे पहले कौन बाहर निकला? एस पी माइनस 2। अब एस पी माइनस 2 का डेटा बाहर निकलने के बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा? एसपी जो है वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1। अब एसपी जब इंक्रीमेंट होगा बाय 1 तो वो कहाँ पर पहुंचेगा? एसपी माइनस 1 पे, और डेटा कौन सा बाहर निकलेगा? हमारा सी का। तो देखो, जब डेटा लोड होगा तो सबसे पहले कौन लोड होगा? एलएसबी। उसके बाद में कौन होगा? एमएसबी। लेकिन जब डेटा बाहर निकलेगा तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? एमएसबी। और उसके बाद में कौन बाहर निकलेगा? एलएसबी।
ठीक है, तो एग्जैक्टली उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पुश के कंपैरिजन में पॉप का। पुश में क्या हो रहा था, एसपी जो हमारा स्टैक पॉइंटर है हम लोग उसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1। और पॉप में क्या होता है, हमारा जो स्टैक पॉइंटर होता है वो इंक्रीमेंट होता है, सॉरी, पुश में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है बाय 1, और पॉप में होता है इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ बाइट्स कितनी लगेंगी मुझे, 2 बाइट्स लगेंगी नंबर ऑफ बाइट्स। एड्रेसिंग मोड कौन सा लगेगा, एड्रेसिंग मोड रहेगा हमारा रजिस्टर। ओके, आए समझ में, दोनों इंस्ट्रक्शन आए हैं समझ में आप लोगों को, पुश एंड पॉप, ये दोनों इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी इंस्ट्रक्शन, कल के जो रिम और सिम इंस्ट्रक्शन पढ़ी है वो, और आज जो हम लोगों ने पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन पढ़ी है वो, ये चारों इंस्ट्रक्शन हमारे पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए इंस्ट्रक्शन है। समझ में आई है तो बताओ, नहीं तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे कोई हरकत नहीं है फिर से एक बार बताने में। सबको समझ में आया है, ओके, समझ में आया, फिर भी मैं एक बार पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से सुनो। पुश पुश वाले इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा हमको अगर इन करना है स्टैक पॉइंटर में तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, पुश। और अगर मुझे स्टैक पॉइंटर से डेटा बाहर निकालना है तो हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन रहेगा, पॉप इंस्ट्रक्शन रहेगा। अब पुश इंस्ट्रक्शन में जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट होगा बाय 1। अब जब वो डिक्रीमेंट होगा तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, एस पी माइनस वन। अब एस पी माइनस वन पर किसका डेटा स्टोर होगा, हमारे लोअर बिट का। ठीक है, हमारा लोअर बिट कौन सा है, सी रजिस्टर है। अब सी का डेटा लोड होने के बाद फिर से क्या होगा, एस पी डिक्रीमेंट होगा बाय 1 से। अब एस पी जब डिक्रीमेंट होगा बाय 1 से तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, एस पी माइनस टू। अब एस पी माइनस टू पर किसका डेटा लोड होगा, हमारे बी रजिस्टर का डेटा लोड होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा किसका ऑपरेशन, पुश का ऑपरेशन। यहाँ पर डेटा क्या हुआ, सबसे पहले लोड हो गया। अब जब हम लोग पॉप का पॉप ऑपरेशन देख रहे हैं तो पॉप में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर से डेटा बाहर निकलता है। अब सबसे पहले जो डेटा हमको पता है स्टैक पॉइंटर का ऑपरेशन कैसे होता है, जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट बाहर निकलता है। तो उसी तरह से जैसे पुश ऑपरेशन में एस पी माइनस टू पर बी स्टोर हुआ था सबसे लास्ट में, उसी तरह से सबसे पहले वही बाहर निकलेगा। एस पी माइनस टू से कौन बाहर निकलेगा, सबसे पहले हमारा बी रजिस्टर बाहर निकलेगा। अब उसके बाद में क्या होगा, हमारा स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1 से। अब स्टैक पॉइंटर जब इंक्रीमेंट होगा बाय 1 से तो उसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा, एस पी माइनस वन। अब एस पी माइनस वन पे किसका डेटा, एस पी माइनस वन पे किसका डेटा स्टोर था, हमारे सी रजिस्टर का डेटा था, लोड था। अब वो सी रजिस्टर का डेटा कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके उल्टा अपोजिट, उल्टा ऑपरेशन किसका है, पॉप का है। किसके अपोजिट उल्टा है, पुश ऑपरेशन के। दोनों में नंबर ऑफ बाइट सेम लग रहा है, दोनों का एड्रेसिंग मोड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आए दोनों इंस्ट्रक्शन फिर से समझ में, ओके। तो यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं खत्म। टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हम लोगों ने अब तक, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस वी हैव स्टडीड टिल नाउ। चलो एडिशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। कितनी इंस्ट्रक्शंस थी वहाँ पर, 13 इंस्ट्रक्शंस थी, राइट। कोई तो भी एक दिन एडिशन करूँ। डेटा ट्रांसफर की 13 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। उसके बाद में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी 20। कितनी हो गई, 13 थी कि 14 थी, शायद 14 थी। डेटा ट्रांसफर की 14 इंस्ट्रक्शन, 14 प्लस 20 कितना हुआ, 34। उसके बाद में लॉजिकल ग्रुप पढ़ा। लॉजिकल ग्रुप में हमारे पास इंस्ट्रक्शन थे 19। कितना हुआ, 34 प्लस 19, 54, 53। अब 53 के बाद हम लोगों ने ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो पढ़ी वो है 9। 53 प्लस 9, 62।
और उसके बाद में भी हम लोगों ने लास्ट ग्रुप पढ़ा, वो क्या था हमारा, स्टैक इनपुट आउटपुट और मशीन कंट्रोल ग्रुप। इसमें हम लोगों ने जो टोटल इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है वो है 13 इंस्ट्रक्शन। 62 प्लस 13 करो, 75। हम लोगों ने कितनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है, 75। अब आप लोग मुझे बताओ, पूरी 75 की 75 इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है। मैं आपको आज का पूरा दिन दे रही हूँ। आज आपके सारे लेक्चर्स 1 बजे तक 2 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। आज आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी कॉपी में जो आपने नोट डाउन किया है उसको एक बार आपको चेक करने का है। आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार 75 इंस्ट्रक्शंस देखने हैं। अगर आपको एक भी इंस्ट्रक्शंस में समझ में नहीं आया है तो कल का दिन है आपके पास, आप लोग मुझे कल वो इंस्ट्रक्शंस पूछोगे। और आज जो बची हुई इंस्ट्रक्शंस है जो ग्रुप में अब तक मैंने अभी तक गूगल क्लास में डाली नहीं है, वो सारे की सारे मैं स्कैन करके आज डाल दूंगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आज आपको पूरी 75 इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। उसमें से जो भी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई है, कल का लास्ट दिन है, कल के बाद मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी इन 75 इंस्ट्रक्शंस में से। ओके, तो कल आपको उसमें से आपको जो इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आया है आप लोग मुझे पूछोगे। और अगर किसी ने भी मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं पूछा तो मैं नया यूनिट स्टार्ट करूँगी, उसके बाद एक भी इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं होगी। ओके, तो ये है आपका आज का टास्क। आज मुझे बस ये दो ही इंस्ट्रक्शन समझानी थी। अगर कल पॉसिबल होता तो कल ही समझा देती लेकिन ठीक है, आज फ्रेश मूड में समझा दिया मैंने। मैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक डाल रही हूँ, अटेंडेंस देना है आप लोगों को। क्लास में अभी 42 बच्चे थे आज, मुझे पूरे 42 बच्चों का अटेंडेंस चाहिए। आज आपको पूरी 75 इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। और मैक्सिमम क्लास में वो सारे लोग कनेक्टेड रहते ही है जो फर्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड है। बहुत ऐसे 2-3 ही बच्चे हैं जो फर्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक दो बार रिपीट हो चुकी है तो मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी आप लोगों को भी अभी। चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, आज का अटेंडेंस भरना है आप लोगों को। ठीक है, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, अटेंडेंस फिल करो। आज 2 बजे लेक्चर्स होने के बाद पूरे 75 इंस्ट्रक्शन आप लोगों को रिपीट करने हैं। आपकी कॉपी में जो आपने नोट डाउन किया होगा वो, अगर इंस्ट्रक्शन किसी को भी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आई है तो वो कल क्लास में पूछेंगे, सो दैट जिसको भी समझ में आए उसका भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी डिफिकल्टी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने कोई कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि मैं नया यूनिट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शन ख़त्म करने में पूरा 1 महीना लगा है, दैट्स वाई। ओके देन।